अक्सर हमारे समाज में एक अवधारणा है कि मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा कमजोर ही होगा। मामला सिर्फ यही नहीं ठहरता, बल्कि ये भी माना जाता है कि मदरसे का छात्र है तो इंग्लिश में भी हाथ टाइट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटे से गांव का रहने वाला एक मदरसे का लड़का इंग्लिश के ट्रेनिंग मॉड्यूल को बना देगा, तो आप में से अधिकतर लोग इस बात को सच मानने से इनकार कर देंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया के अरबी विभाग के एक छात्र हबीब रियाज ने इंग्लिश भाषा की ट्रेनिंग के लिए 2 वॉल्यूम में गोल्डन इंग्लिश के नाम से एक किताब लिख दी है। गोल्डन इंग्लिश, ये मैंने इसके बारे में बहुत पहले ही से सोच रखा था। इसकी वजह यह है कि जब मैं सनाबिल में पढ़ रहा था तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती थी बच्चों को, ख़ास करके इम्तहानात वगैरह में बहुत परेशान हो जाते थे वो। इसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर वो बहुत कमज़ोर होते हैं, जैसे कि गांव वगैरह से जो आते हैं अक्सर उनकी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर होती है। तो चूँकि मैं उनकी हेल्प किया करता था, उनकी मदद किया करता था, तो फिर आगे चल करके मेरे जहन में ख़्याल आया कि मुझे किताब लिखनी चाहिए। चूँकि मैं उनको पढ़ा चुका था सनाबिल में, तो मुझे आइडिया आया कि मुझे कुछ करना चाहिए ताकि मेरे जाने के बाद अगर इनको कोई पढ़ाने वाला ना मिले तो मेरे ज़रिए से वो इसको सीख सकें। तो फिर मैंने जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लिया तो मेरी जानकारी में, मेरी मालूमात में इजाफ़ा हुआ, तो मैंने सोचा कि अब मुझे इस पर काम करना चाहिए। और इस किताब को मैंने सिर्फ लिखा ही नहीं है, बल्कि इसको मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया है। आप जो इस किताब की मदद से पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ये किताब युवाओं के लिए वरदान है जिनका अंग्रेजी में हाथ टाइट है। खास तौर पर मदरसे के बच्चों के लिए ये किताब संजीवनी साबित होगी। 23 अप्रैल 2024 को जामिया मिलिया इस्लामिया में हबीब रियाज की इस किताब का लोकार्पण किया गया। जामिया के अरबी विभाग और दिल्ली के तमाम बड़े बुद्धिजीवी लोगों की मौजूदगी में हबीब रियाज की इस किताब के बारे में विचार विमर्श भी किया गया। हाँ, ये चीज़ है लोगों के जहन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मदरसा एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरह के लोग पैदा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ अगर मदरसे से पढ़ा है तो इमामत ही करेगा वो, या ख़तीब ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसकी तरबियत के ऊपर है, वो किस माहौल में रहता है, उसकी जो है हालत क्या, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी मेरे साथ मेरा पहले से जहन था कि मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में जाऊँगा, तो इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी का रुख किया। और इससे पहले मैं सऊदी अरबिया में था, वहाँ पर मैंने डिप्लोमा किया। वहाँ पर भी मेरा अपना टारगेट था कि मैं अरबिक से ही पढ़ूँगा, लेकिन चूँकि कोरोना की वजह से मुझे इंडिया वापस आना पड़ा, फिर मेरा वीज़ा नहीं मिल पाया मुझे, तो इसलिए फिर मैंने यहीं से कंटिन्यू किया। तो मदरसे से जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी अपना टारगेट होता है। कुछ इमाम बन जाते हैं फ़ौरन, कुछ जो मदीना मुनव्वरा जाते हैं, दीगर यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। तो हर एक का अपना टारगेट है, उसके हिसाब से ही वो चलते हैं। तो मेरा अपना टारगेट था, उसको मैंने किया। एक मदरसे से पढ़े युवा द्वारा इंग्लिश भाषा की ट्रेनिंग मॉड्यूल पर लिखी गई ये किताब उन तमाम लोगों के लिए जोरदार तमाचा है जिनके दिल और दिमाग में यह अवधारणा मुकम्मल तरीके से घर कर चुकी है कि मदरसे का छात्र है तो जरूर पढ़ने लिखने में कमजोर होगा या फिर इसका अंग्रेजी में हाथ टाइट होगा। ये क्रेडिट सबको जाता है जिन लोगों ने मेरी परवरिश की, मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप, और फिर मदरसे के जो मेरे असातिज़ा किराम हैं डुमरियागंज के, मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ के, फिर इसी तरह से सनाबिल के जो मेरे असातिज़ा थे उन्होंने मुझे मौका दिया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के असातिज़ा, उन्होंने काफ़ी मेहनत की मेरे पीछे, तो सबको क्रेडिट जाता है। मदरसे का कितना योगदान है? मदरसे का पूरा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है कि सनाबिल में सारी चीज़ें दी गई। वहाँ पर सहूलियात बहुत अच्छी है माशाल्लाह, हर चीज़ की जो आज़ादी है पढ़ने लिखने के लिए। आज़ादी का मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, और वहाँ पर काफ़ी मुझे मौका मिला फलने फूलने का, तो फिर क्रेडिट वहीं को जाता है। हबीब रियाज जैसे युवा ही हमारे समाज के लिए नए रास्ते पैदा करने वाले ही हमारे देश का रोशन मुस्तकबिल हैं। ऐसे ही तेज तर्रार युवा भारत की तरक्की की एक नई कहानी लिखेंगे।